क्या टूट गया है सनराइजर्स हैदराबाद और डेविड वार्नर का नाता? क्या डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं अपना आखिरी मैच? अब क्या सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए नजर आएंगे डेविड वार्नर? ये वो सवाल हैं जो डेविड वार्नर के फैंस भी जानना चाहते हैं, जिनका जवाब और इसके साथ ही साथ सनराइजर्स हैदराबाद के फैन भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डेविड वार्नर को आखिरी मैच जो सनराइजर्स हैदराबाद ने खेला है उसमें नहीं खिलाया गया और इसी सीजन में उन्हें बीच में ही आप ये कह सकते हैं कि कप्तानी से भी हटा दिया गया था, केन विलियमसन को कप्तान बनाया गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अब डेविड वार्नर जो हैं आपको सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए ना दिखाई दें, क्योंकि आपको यह भी याद रखना होगा कि इस आईपीएल के बाद एक मेगा ऑक्शन होगा। अगले साल आईपीएल में 2 नई टीमें ऐड होंगी और कई सारे खिलाड़ियों को टीम्स जो हैं वो रिलीज करेंगी। एक नई टीम आपको अगले आईपीएल में सभी टीमों में दिखाई देगी, नए नए खिलाड़ी दिखाई देंगे। तो ऐसे में अब ये कयास लगा जा रहा है कि डेविड वार्नर और सनराइजर्स हैदराबाद का जो साथ है वो टूट चुका है। हालांकि इस आईपीएल तक डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद के साथ रहेंगे, लेकिन इसके बाद आपको ये जोड़ी जो है एक साथ शायद ही दिखाई दे। और अब ट्रेवर बेलिस जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के हेड कोच हैं, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि क्योंकि टीम जो है वो शायद प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी और नहीं ही कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं इस टीम के, आईपीएल में 10 मैच खेल चुकी है और सिर्फ 2 मुकाबले जो हैं इस टीम ने जीते हैं, तो इनका प्लेऑफ में पहुंचना तो नामुमकिन है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। लेकिन जब ट्रेवर बेलिस से यह पूछा गया कि डेविड वार्नर जो हैं उन्हें बाहर क्यों रखा गया है, वो मैदान पर क्यों नहीं आए हैं, तो ट्रेवर बेलिस ने जो कहा वो आपको बताते हैं। ट्रेवर बेलिस ने कहा कि हमें 1-2 दिन बैठना होगा और 18 सदस्यों की टीम को चुनना होगा। वार्नर जो हैं वो होटल में बैठकर मैच देख रहे हैं और टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बाकी सबके साथ भी है और हम सब इसमें एक साथ हैं। इसका मतलब ये था कि डेविड वार्नर मैदान पर भी नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहेंगे, इसीलिए वो अपने होटल में थे और मैच देख रहे थे। ऐसा होता है जब आपको ये मालूम होता है कि आप प्लेइंग 11 में नहीं होंगे, और क्योंकि कोरोना की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसीलिए आपको मैदान पर लिमिटेड लोगों को ले जाना होता है, इसीलिए डेविड वार्नर होटल में रुक गए थे और वो होटल से ही सनराइजर्स हैदराबाद को चेयर कर रहे थे। तो ये बता दिया ट्रेवर बेलिस ने कि डेविड वार्नर को ये पहले ही बता दिया गया था कि आप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, इसीलिए वो होटल में रुके थे और ऐसा कई बार बड़े खिलाड़ियों के साथ होता है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि क्या वार्नर जो है आगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे या नहीं। जब ये सवाल इस टीम के कोच से पूछा गया तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। ट्रेवर बेलिस ने कहा, अब हम फाइनल में जगह नहीं बना पाएंगे तो हमने फैसला लिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा युवा क्रिकेटर्स को मैदान पर उतारेंगे। और डेविड वार्नर इकलौते ऐसे अनुभवी खिलाड़ी नहीं हैं जिन्हें होटल में छोड़ा गया है। हमारे पास ऐसे कई सारे युवा खिलाड़ी हैं जो अभी तक ग्राउंड पर आए ही नहीं हैं, यहां तक कि रिजर्व के तौर पर भी नहीं आए हैं। हम उन्हें मौका देना चाहते थे। ऐसा आगे आने वाले मैचों में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि ट्रेवर बेलिस ने यह साफ कर दिया है कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है अब वो एक्सपेरिमेंट मोड पर आ गई है। वो युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहती है। जैसा हमने देखा पिछले मैच में कई सारे बदलाव किए इस टीम ने, अभिषेक शर्मा को मौका दिया, इसके साथ ही साथ प्रियम गर्ग भी आपको प्लेइंग 11 में दिखाई दिए। तो अब ये साफ हो गया है कि सनराइजर्स हैदराबाद का टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों पर दांव लगाएगा और अब कई सारे बड़े खिलाड़ी जो हैं वो आपको टीम से बाहर होते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि हुआ भी। केदार जाधव भी बाहर गए थे, मनीष पांडे भी बाहर गए थे और जेसन रॉय जो कि डेविड वार्नर की जगह आए थे, उन्होंने शानदार पारी भी खेली, उन्होंने 60 रन भी बनाए और टीम को जीत भी मिली। तो ऐसे में अब ये बदलाव जो हैं वो आपको लगातार सनराइजर्स हैदराबाद में देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है, इससे आप ये कह सकते हैं कि अब सनराइजर्स हैदराबाद में डेविड वार्नर आपको शायद ही खेलते हुए दिखाई दें, क्योंकि जेसन रॉय ने जब मौका मिला उनको तो उस मौके पर चौका लगाया, 60 रनों की पारी खेली और ऊपर से सोने पर सुहागा ये हो गया कि उनकी पारी की बदौलत टीम को जीत भी मिल गई। तो ऐसे में अब मुश्किल लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेविड वार्नर आपको खेलते हुए दिखाई दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।